स्पिरिचुअल योग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। हम लोग अभी तक योग के 8 अंगों में से 7 अंगों की चर्चा कर चुके हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आज हम लोग 8वां और अंतिम अंग समाधि के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने ये पहले बात की है कि धारणा जब उत्कर्ष पर पहुंचती है तो ध्यान की अवस्था शुरू होती है और जब ध्यान की अवस्था चरम पर पहुंचती है, अपने उत्कर्ष पर पहुंचती है, तो वहाँ से फिर समाधि की अवस्था शुरू होती है। तो समाधि के बारे में महर्षि पतंजलि ने कहा है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। अर्थात जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र का आभास होता है और स्वरूप शून्य सा हो जाता है तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है त्रयमेकत्र संयम, यानी धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को संयुक्त रूप से संयम कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि तज्जयात प्रज्ञालोकः, यानी संयम जैसे समाधि में संयम पर यानी तीनों धारणा, ध्यान और समाधि पर विजय प्राप्त कर लेने से समाधि में प्रज्ञा का प्रकाश होता है। अर्थात जितने सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर यानी सूक्ष्मतम स्थिति विषय में संयम किया जाता है, उतनी ही मन बुद्धि निर्मल होती है, उतना ही मस्तिष्क तीक्ष्ण और मजबूत होता है। समाधि की अवस्था क्या है, इसमें होता क्या है? तो जो ध्येय है, जिस विषय पर हम प्रगाढ़तम ध्यान लगाते हैं, जब वह विषय, वह ध्येय में ही अपने आप को देख पाते हैं, उस ध्येय को अपने अंदर देख पाते हैं, जब भी ध्यान लगाते हैं तो वह ध्येय ही हमें नज़र आता है, तो उस स्थिति को हम समाधि कहते हैं, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। जब समाधि लगने लगती है यानी समाधि की सिद्धि होती है, तब क्या होता है? वस्तुतः जब ज्ञान अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचता है, यानी समाधि में ध्यान अपने सूक्ष्मतम स्थिति पर पहुंचती है, तो वह सूक्ष्म स्थिति कहलाती है ब्रह्म, परम चेतना, परम सत्ता। तो परम चेतना, परम सत्ता में अपने आप को देखने लगते हैं, या उस परम सत्ता, परम चेतना, ब्रह्म को अपने अंदर देखने लगते हैं, उसके साथ हम एकाकार महसूस करते हैं। लगता है कि उसमें और इस आइडेंटिटी में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया, तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। तो होता क्या है कि ब्रह्म में हम स्वयं को और स्वयं में ब्रह्म को महसूस करने लगते हैं और लगता है कि योगार्थी ब्रह्म के साथ, परम सत्ता के साथ, परम चेतना के साथ घुल मिल गया है, उसमें विलीन हो गया, उसमें विसर्जित हो गया। तो तभी वह कहता है, जैसा कि आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि। जब वह सामने भी ब्रह्म को देखता है, अपने भीतर भी ब्रह्म को देखता है, और ब्रह्म में और इस योगार्थी में कोई फर्क नहीं रह जाता है, तब वह कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। समाधि सिद्ध होने पर योगार्थी की चेतना परम चेतना से जुड़ जाती है, पूरी सृष्टि से जुड़ जाती है, तो यही योग है। और इस अवस्था में योगार्थी न रहकर वह योगी हो जाता है, ब्रह्म का रूप हो जाता है। योग साधना का यही अंतिम लक्ष्य और परिणाम है। उसे जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है। वह जब चाहे अपने शरीर को त्याग सकता है, जब चाहे अपने शरीर में प्रवेश कर सकता है। वह अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर यानी दूसरी काया में प्रवेश कर सकता है, जिसको
कायांतरण भी बोलते हैं। जैसा कि एक बार शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ के दौरान जब उनकी पत्नी से काम शास्त्र पर पराजित होने लगे थे तो उन्होंने समय मांगा था और उस समय उन्होंने कायांतरण किया था, यानी अपना शरीर अपने शिष्यों को कुछ समय के लिए सौंपकर एक दूसरे नवयुवक जो मृत्यु को प्राप्त हुआ था उस शरीर में उन्होंने प्रवेश किया था, काम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया उसके बाद, और फिर वापस अपने शरीर में आकर फिर से मंडन मिश्र की पत्नी के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। इतना ही नहीं, जो योगी होता है वो एक ही समय में कई जगह पे दिखाई दे सकता है, यानी वह अपने शरीर के कई रूप बना सकता है, कई प्रतिरूप बना सकता है, एक ही समय में वो कई जगह रह सकता है। जैसे नीम करोली बाबा के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि वो एक ही समय में कई स्थानों पर दिखाई देते थे। योगी ने स्वयं को सृष्टि में और सृष्टि को स्वयं में महसूस करना शुरू कर दिया, समाहित कर लिया है, इसलिए उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वह कुछ भी कर सकता है। वह सूर्य पर पहुंच सकता है, वह तारों पर पहुंच सकता है, वह पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है, लेकिन वह सृष्टि के नियमों का पूरा सम्मान करता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि सृष्टि के नियम में किसी भी तरह का बदलाव करना पूरी सृष्टि के लिए नुकसानदेह होगा, प्राणी मात्र के लिए नुकसानदेह होगा। उसका अब अपना कुछ भी नहीं रह जाता, सब कुछ उसके द्वारा अर्जित सारी शक्तियाँ और चेतन ऊर्जा परम ईश्वरीय तत्व सृष्टि और प्राणी मात्र को समर्पित हो जाता है। समाधि सम होने की, हर परिस्थिति में एक जैसा होने की, हर चीज़ को ऐसा देखने की वह अवस्था है जिसमें बुद्धि फर्क करने के सामान्य काम से परे चली जाती है। इस अवस्था में कोई समय या स्थान का बंधन नहीं रहता, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। समय और योगी के मुताबिक तो समय और स्थान मन की रचनाएं हैं। योगी अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वृत्ति से भी मुक्त साक्षित्व प्राप्त कर लेता है। वह अब एक साक्षी मात्र आ जाता है सृष्टि का, ब्रह्म का। वह तटस्थ या स्थित प्रज्ञ अर्थात परम स्थिर, परम जागृत हो जाता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञा का भेद उसके लिए समाप्त हो जाता है। इसी में परम शक्तिशाली होने का बोध छुपा हुआ है, जहाँ न भूख है न प्यास, जन्म है न मृत्यु है, न सुख है न दुख है, न अंधकार है न प्रकाश है, न किसी का प्रभाव है, केवल आनंद ही आनंद है। परम आनंद में वो विचरण करता है। समाधि दो प्रकार की मानी जाती है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में किसी न किसी तत्व पर, किसी न किसी बिंदु पर, किसी न किसी विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसको सबीज या सविकल्प समाधि भी कहते हैं। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि निर्वीज होता है, निर्विकल्प होता है। उसमें आप किसी भी चीज़ पर ध्यान दिए बगैर ध्यानस्थ रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आंखें बंद कर ली और आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं, आपके ध्यान में कुछ भी नहीं आ रहा है, नथिंगनेस, बिल्कुल सब कुछ शून्य है, खाली है, कहीं कुछ भी नहीं है, यह असंप्रज्ञात समाधि में होता है। दोनों ही समाधियों के अपने अपने महत्व हैं। तो ये जो समाधि है, इस अवस्था में पहुंचने पर योगार्थी योगी बन जाता है, जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं। एक बार आइंस्टीन साहब से, अल्बर्ट आइंस्टीन जो महान वैज्ञानिक थे, उनसे किसी ने पूछा कि मान लीजिए कि आपका पुनर्जन्म होता है, तो आप कैसा जीवन पसंद करेंगे, क्या बनना चाहेंगे?
इससे भी बड़ा साइंटिस्ट? उन्होंने कहा नहीं, अगर पुनर्जन्म होगा मेरा तो मैं योगी बनना चाहूँगा। तो उस व्यक्ति ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि योगियों ने जो देख लिया है, जो पा लिया है, जो दिखा दिया है, उन्हीं चीज़ों को साइंस प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, उन्हीं को खोजने की कोशिश कर रहा है। जो ऑलरेडी योगियों ने खोज निकाला है उसी को हम दोबारा खोजने का प्रयास करते हैं साइंटिस्ट होने के नाते। इसलिए मैं, अगर मुझे पुनर्जन्म मिलता है और मैं एक इंसान के रूप में पैदा होता हूँ तो योगी बनना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।